भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। का दिन बड़ा विलक्षण दिन और इसका आभास मुझे तब हुआ जब एक भारतीय जो इजराइल गया, जेरूसलम गया, जेरूसलम के टेंपल माउंट गया और वहां वेलिंग वॉल को निहार रहा था। ये वो दीवार है जिसके खंडहर बचे, जो सेकंड टेंपल माउंट यहूदियों का डिस्ट्रॉय किया गया था, उसकी एक दीवार बची है अवशेष रूप। यहूदी वहां जाकर अपना सिर टिकाते हैं, वहां रोते खड़े होकर। उसको वेलिंग वॉल कहा जाता है। दुख मनाते हैं। उस प्रतीक रूप में उस खंडहर दीवार के सामने खड़े होकर जो कभी उनका एक भव्य मंदिर हुआ करता था और जिसके विनाश के कारण वो दुनिया भर में छितर गए, इजराइल से निष्कासित हुए, भटकते रहे खानाबदोशों की तरह। उस दीवार के पास खड़े एक भारतीय को जब एक यहूदी ने जाकर के पूछा, आज से करीब 20-22 साल पहले, उससे पूछा क्या आप भारत से आए हैं? उसने कहा हाँ। तो ये एक यहूदी है, इजरायली यहूदी है। वो उससे कह रहा है कि आप हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने पूछा कि मैं या भारत आपकी प्रेरणा का स्रोत कैसे है? तो उसने कहा कि हमारी मंदिर के ऊपर अभी ये 3 गुंबद विराजमान हैं। वो अल अक्सा मॉस्क को दिखा रहा था, जो मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी, जिसको इस्लाम की 3 सबसे मुकद्दस मस्जिदों में गिना जाता है, जहां इस्लाम मतावलंबी मानते हैं कि मोहम्मद अपने उड़ने वाले घोड़े पर बरात पर आए थे और वहीं से ऊपर जाकर के उन्होंने अल्लाह मियां से बातचीत की थी, आसमान में उड़कर। ये मान्यता है उनकी। लेकिन ये यहूदी जो त्रस्त है उस खंडहर मंदिर के ऊपर लाद दी गई मस्जिद अल अक्सा के कारण विवश है, उसको देखता है, उसको रोता है वहां जाकर के। उसको अगर प्रेरणा मिलती है तो 6 दिसंबर 1991 की अयोध्या में हुई आपकी ये याद रखने लायक बात है। अभी डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि हमें हमारा इतिहास याद नहीं, मालूम नहीं, हम उससे प्रेरणा नहीं लेते। आप कैसे इतिहास से प्रेरणा ले पाएंगे? वो इतिहास जो आपको इस शहर के बारे में नहीं बताता जहां आप रहते हैं। हम लोग दिल्ली के आसपास इस वक्त बैठे हैं। ये वो दिल्ली है जिसका जिक्र सबसे पहले महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के रूप में हुआ। वो बताते हैं कि ये खांडवप्रस्थ था। खांडवप्रस्थ को साफ करके इंद्रप्रस्थ बनाया गया। खांडवप्रस्थ एक वन था, उसकी बगल में हस्तिनापुर था, यहां से मेरठ के बीच का इलाका, यही है ना वो इलाका। और वही महाभारत काल है ना, जो हजारों साल पुराना है। तो यानी हजारों साल से ये भूमि हमारी संस्कृति के केंद्र में रही है। उसकी बिल्कुल कोर में ये हमारी सभ्यता के, संस्कृति के, हमारे अध्यात्म के, हमारी आस्था के कोर की भूमि है ना ये, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इस भूमि के 100 किलोमीटर रेडियस में किसी भी दिशा में चले जाइए, 100 किलोमीटर, सिर्फ 100 किलोमीटर, आप मुझे एक 100 साल पुराना भवन मंदिर का नहीं दिखा सकते, एक अपवाद स्वरूप भी।
एक मंदिर 100 साल पुराने भवन का आप मुझे नहीं दिखा सकते। आपको आरसीसी सीमेंट में बने हुए भवन मिलेंगे। मैं आपको 800 साल पुरानी मस्जिद दिखा सकता हूं। मैं आपको 300 साल पुराना गिरजा दिखा सकता हूं। मैं इस भूमि का वारिस हूं, मेरे पूर्वज यहां हजारों साल रहे हैं। आप मुझे उनकी संस्कृति का एक चिन्ह नहीं दिखा सकते। 100 किलोमीटर दूर किसी भी दिशा में चले जाइए। क्या इस बात की समझ हम में है? हम यहां रहते हुए पीढ़ियां निकाल रहे हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता क्या? 800 साल में पहला मंदिर इस भूमि पर अगर बना है, 800 साल में, 800 साल तक एक मंदिर नहीं बनने दिया गया यहां। पहला मंदिर जो बना है वो मंदिर मार्ग पर, जिसको हम लक्ष्मी नारायण मंदिर बोलते हैं, जिसको लोकप्रिय नाम बिरला मंदिर है, 1933 में बनना शुरू हुआ, 1939 में बन के तैयार हुआ। आज भी वो केवल 80 साल पुराना है। ये हुआ है हमारे साथ। किसने बताया है आपको? कौन सी इतिहास की पुस्तक आपको बताती है कि हमारे साथ क्या हुआ है? कौन सा इतिहासकार बताता है? कौन सा पाठ्यक्रम बताता है? कौन सा स्कूल, कौन सी क्लास, कौन सा टीचर बताता है कि हमारे साथ क्या हुआ है? क्यों नहीं हमारी मेधा लाइन लग करके वीजा की भीख मांगने खड़ी हो जाएगी? क्योंकि माल कमाना हमने वो सिखाया घुट्टी में घोल के। हमने नहीं बताया अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कि हमारे साथ हुआ क्या है। रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा होती है, इतिहास में वो कहीं फुटनोट पर भी नहीं है। आपके इतिहास की पुस्तक में आप ढूंढने जाएंगे, आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र नहीं मिलेगा। तो फिर हमको मालूम कैसे है कि वो थी? ये शुक्र कीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान का कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता थी। जी हाँ, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर मोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की हम सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 22 साल की युवती पीछे दुधुआ बच्चा पीठ पर बांधे, दोनों हाथों में तलवार और मुंह में घोड़े की रास लिए, जो वो बिजली की तरह टूटती थी अंग्रेज पर। तो कल्पना कीजिए इस देश के पौरुष को, शौर्य पर किसी को शंका करने की कहीं गुंजाइश छोड़ती थी, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया। उसके बारे में बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया हमारे इतिहास में। हमारे इतिहास में रानी अबक्का के बारे में नहीं बताया। उसको लेकर के कोई सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं हुई। कौन थी रानी अबक्का? मैंगलोर की रानी थी, जो दक्षिण में हमारा मालाबार का एक समुद्र तट है केरल के उत्तर में। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, उससे 100 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, जिसकी तूती बोलती थी पूरे हिंद महासागर में, जिसने इंडोनेशिया में उपनिवेश बनाए, मलेशिया में उपनिवेश बनाए, जिसने साउथ अफ्रीका में उपनिवेश बनाए, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन उनका बसाया हुआ है। डच उनकी कॉलोनी थी। उनका बेड़ा दुनिया भर में दुर्दांत बेड़ा माना जाता था, कोई विजय नहीं पाता था। वो जब रानी अबक्का से उलझा भारत प्रायद्वीप के तट पर आकर के लगा, तो उसको खाड़ी में पहले आने दिया और फिर घेर करके वो आग बरसाई उस पर कि उसको वहीं डुबो दिया। वो तट पर उतर नहीं पाया और खाड़ी से बाहर निकल नहीं पाया। जिसकी धाक पूरे क्षेत्र में थी, उस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन ढलने वहां से शुरू हुए। अगर वो युद्ध में जीत जाता तो अभी डॉक्टर मिश्रा आपसे कुछ देर जब संवाद कर रहे थे तो बीच बीच में अंग्रेजी बोल रहे थे। अगर वो डच बेड़ा जीत जाता तो वो बीच बीच में डच बोलते। इतना जबरदस्त प्रभाव था उस युद्ध का इस देश पर।
कौन